दोस्तों नमस्कार। बिहार राज्य में अति पिछड़ा और पिछड़ा के कोई भी अब जगह नहीं बचा है। एसटी एसटी जितने भी ओबीसी कास्ट के लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए बिहार राज्य में अब जगह नहीं बचा है। बिहार राज्य का पूरे इंडिया में जगह नहीं बचा है। मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड समाज यानी कि ब्राह्मण जाति के द्वारा बाबा चौहरमल की मूर्ति बनाने से रोका गया। जहाँ पर बिहार सरकार की जमीन है, वहाँ पर सभी देवी देवता की मूर्ति बनाई गई है और सभी देवी देवता को वहां पर पूजा किया जाता है। लेकिन वहां पर पसवान समाज के लोग, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग को मंदिर में जाने का अलाउ नहीं है। और बाबा चौहरमल के दुसाध समाज के लोग, पसवान समाज के लोग वहां पर अपना मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि लोग वहां पर 100 साल से करीब फोटो धर के पूजा करते थे। लेकिन जब वो पूरी सामग्री गिरा देते हैं मंदिर बनाने के लिए और पूरा व्यवस्था कर देते हैं, और जब लोग जाते हैं वहां पर मंदिर बनाने के लिए, नेव की खुदाई करने के लिए, तो ब्राह्मण जाति के द्वारा उन दुसाध पसवान भाइयों को रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम लोग छुआछूत हो, तुम लोग को यहाँ हम लोग बाबा चौहरमल की मूर्ति नहीं बनाने देंगे। अगर तुम लोग को चौहरमल की मूर्ति बनानी है तो कहीं और जाके बनाओ। ये घटना नौबतपुर की है। तेवरिया चक गांव है, पटना में पड़ता है। इस गांव की ये घटना है। ये बहुत ही शर्मसार घटना है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। अगर इस देश में जहां पर 90% ओबीसी, अति पिछड़ा पिछड़ा एसटी एससी के लोग रहते हैं, वहां पर उनको खुल की आजादी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो अपने धर्म नहीं अपना सकते हैं। वो धर्म के जिस धर्म में वो अपने देवी देवता को मानते हैं, उनका पूजा नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, इस राज्य में उनको किस तरह शोषित किया जाता है। क्या ये फिर से बिहार राज्य में अंग्रेजों की शासन नहीं चल रही है? जिस तरह पहले अंग्रेज भारतवासियों पर शासन करते थे, उसी तरह आजकल फॉरवर्ड वर्ग के जो लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग, राजपूत जाति के लोग, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोग अब ओबीसी और अति पिछड़ा और पिछड़ा एसटी एसटी पर अपना शासन कर रहे हैं। एनडीए में देखिए, अभी चिराग पासवान है, जहां पर केवल फॉरवर्ड का राज चलता है। तो चिराग पासवान कहां छुपे बैठे हुए हैं? क्योंकि ये पटना की घटना है भाई। और आप ही के समाज के लोग जो चौहरमल बाबा की पूजा करते हैं और चौहरमल बाबा के मानते हैं, और आप ही के दुसाध समाज के लोग वहां पर मूर्ति बनाने के लिए गए थे और वहां पर ब्राह्मण लोगों ने मूर्ति बनाने नहीं दिया। इस घटना में कौन कौन से व्यक्ति का नाम आया है सामने, मैं आपको बता दूं। देखिए, राजन तिवारी, साकेत तिवारी और गुड़िया तिवारी, ये तीनों मुख्य आरोपी हैं। और वहां के देखिए दुसाध समाज के लोगों ने आरोप ये लगाया कि हमने थाना में जाके एफआईआर किया, लेकिन एफआईआर का कॉपी हमें नहीं दिया गया, यानी कि एफआईआर नहीं हुआ उनके ऊपर। उन्होंने फिर दोबारा जाकर यही काम किया, लेकिन दोबारा फिर वहां के प्रशासन के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या इस समाज में, हमारे बिहार में एसटी एसटी का कोई महत्व नहीं है? केवल एसटी एससी, पिछड़ा अति पिछड़ा लोग केवल वोट के लिए आएंगे, केवल वोट के लिए आप उनके सामने जाकर उनके सामने हाथे फैलाएंगे, लेकिन उनको समाज में जीने की आजादी नहीं है। क्या वो अपना धर्म भी समाज में नहीं अपना सकते हैं? भाई, बहुजन समाज के लोग, आप लोग कब जगोगे? जातिवाद को छोड़िए, आप लोग पूरे बहुजन एक होने की कोशिश कीजिए। समझे? ये नहीं कि चिराग पासवान है एनडीए में मिल गए। तो आखिर चिराग पासवान है एनडीए में, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो आखिर चौहरमल बाबा के फिर से मूर्ति क्यों नहीं बैठ रही वहां पर? क्या दुसाध पासवान समाज को वहां पर अपनी चौहरमल बाबा की मूर्ति के पूजने का अलाउ नहीं है? क्या वहां पर चौहरमल बाबा का मंदिर बनाने का अलाउ नहीं है? भारत में संविधान बचा कहाँ है? बिहार में संविधान को देखिए, दिन प्रतिदिन नष्ट किया जा रहा है। और संविधान के वजह से अभी तक जो अति पिछड़ा पिछड़ा लोग चल रहे थे, उस संविधान को एनडीए सरकार ने खत्म करने का एकदम ठान लिया है। और जहां भी फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, वहां पर अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को शोषित किया जाता है। अगर इस प्रकार अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज जगेगा नहीं, बहुजन समाज जगेगा नहीं, तो ये लिख लीजिए कि आप लोग शोषण होते रहिएगा। और आप लोग जब तक शोषण होइएगा, फिर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो आजादी के समय आप लोग की स्थिति थी, आप चप्पल पहन के फॉरवर्डों के द्वार पर नहीं जाते थे, वही समय फिर आने वाला है। अगर आप लोग नहीं जगिएगा बहुजन समाज के लोग, तो यही हाल होने वाला है। केवल आप लोग राजनीति में बट के रह जाइएगा और जातिवाद करते रह जाइएगा। राजनीतिक पार्टियां, कोई भी बैकवर्ड समाज की पार्टी हो, देखिए वो अपना दाल रोटी चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। हम अगर एनडीए में जाते हैं तो हमको मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है, तो हम अति पिछड़ा पिछड़ा समाज चाहे हम एनडीए में चले जाएंगे। इंडिया अलायंस में आता है, अगर इंडिया अलायंस में हमको मुख्यमंत्री मंत्री का पद मिल जाता है, तो हम इंडिया अलायंस में चले जाएंगे। लेकिन हम अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा समाज किस स्तर से दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। बहुजन समाज के लोग, आप लोग जगिए। आप लोग की क्या राय है, आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताएं। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।